चलो गाइस, थोड़े और ज़ाइनिस्ट क्राइम्स पे रिएक्ट करना है। वैसे इतने सारे होते हैं उनके, आई डोंट थिंक वी विल एवर रन आउट ऑफ स्टफ टू रिएक्ट ऑन। बट हर बार ये होता है कि हर बार एक जो थोड़ी और अनकवर होती है ना, लेयर ऑफ डिटेल, तो और लगता है कि यार एक कैसी कैसी कौम है, कैसे लोग हैं। The Israelis, if they want to kill you, they won't like just do a close in hit. They'll blow up the entire city block where you live. They'll kill 1,000 people just to get you, and they don't care. And then they say, "What are you going to do about it? You're going to go to the International Court of Justice?" Do Go they? ahead. Do they really do this? Yeah. Did you ever interact with them? Yes. And how did you find them to be? Miserable. तो भाई बात तो सही कर रहे हैं। अब आप कितने सारे एग्जांपल्स अपने सामने वैसे ही आ गए। ईरान में जो उन्होंने किया, कुछ की पर्सनल को मारना था, बिल्डिंग की बिल्डिंग, नेबरहुड की नेबरहुड, ठीक है, ब्लो आउट कर दी, ठीक है। सिमिलरली हिजबुल्लाह के उनको नसरल्ला को जब असैसिनेट किया, ठीक है, सबसे पहले तो पूरा प्लॉट सेट किया, ठीक है, कि हाँ पीस टॉक्स चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि लोकेशन तो थी नहीं इनके पास, एज गुड एज मोसाड इज, इनके पास लोकेशन तो थी नहीं। फिर जब वो अपने बंकर में आए, तब उन्होंने वो जो दहिया कहते हैं, आई थिंक नेबरहुड का नाम, सॉरी इफ मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी मेरी, तो पूरे नेबरहुड पे कितने बम बरसाए उन्होंने, कितने बम बरसाए, जस्ट टू गेट टू वन पर्सन। एंड गाजा में तो जो होता है कि भाई अब क्या ही बोलो, वो तो इंटेंशनली है। बट ही इज एब्सोल्युटली राइट कि भाई हमने इतने सारे एग्जांपल्स अपने देख लिए कि एक को उड़ाना है, एंड लोग कहते तो एक को उड़ाना है तो पूरे नेबरहुड को उड़ा दो, एंड लोग कहते हैं अरे इजरायली टेक्नोलॉजी, ये वो, कुछ नहीं है भाई इजरायली टेक्नोलॉजी। अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देख लो, दीज पीपल विदाउट द हेल्प ऑफ देयर पॉपा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश खत्म था। एंड मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर इजराइल ईरान वॉर भी और चलता ना, तो भी देश खत्म था। प्रॉब्लम तो ये हो जाती तब कि भाई ये दीज पीपल वुड हैव गॉन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, तो इसी चीज के लिए तो है ना कि भाई अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा तो यूज करेंगे। This is a testimony from a child who was abducted by Israeli occupation forces and tortured in the Israeli military detention system. A jailer showed me a photo of my mother. They had edited a picture of her lying next to a soldier and said, "Look at what our soldiers did to your mother. Do you want to go and see your mother? Our soldiers raped and killed your mother and sisters." I unleashed a torrent of curses fueled by my rage, and because of that I was suspended in the air for an entire week. They beat me with clubs on my legs and hurled vulgar insults at me. Since my release, nighttime brings me terror. I wake up screaming from nightmares. क्या ही बोलो इसका, कि अगर कुछ लोग ऐसी चीज करने के केपेबल हैं, तो आई डोंट थिंक दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। कोई भी इस टाइप की चीजें करता है, दे डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। बता रहे हैं ऑलमोस्ट 70% जो बच्चे वहां रहते हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, 70% बच्चे। एंड बहुत सारी तो ऐसी भी हैं कि भाई इस हमने इनफैक्ट वीडियो बना के दिखाए हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो इस टाइप का जो मेंटल गेम खेलना, इस टाइप की ट्रिक्स प्ले करना किसी के साथ, एंड फिर उसके बाद जाके उनको सेक्सुअली अब्यूज करना, मारना, जिस तरीके से बच्चों को ये डिटेन करके रखते हैं, किसी को भी बच्चों को उठा लेंगे, तो भाई अब तो कोई कहता भी नहीं है कि मोस्ट मॉरल आर्मी है। आई थिंक इस टाइप की जो असलियत है वो और बाहर आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई हु द हेल यू आर डीलिंग विद। इस टाइप के लोग ये लोग ही नहीं है, ये इंसान है ही नहीं। आई डोंट थिंक सच पीपल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो इस टाइप के अब बहुत भाई आने लगे हैं वीडियोस के भाई इसराइल की, जैसे वहां पे मिलान में विंटर ओलंपिक्स में compete करने गए तो लोगों ने बू किया। आई थिंक ऐसा करना चाहिए आप लोग को, सबको, कि भाई इसराइली मिले तो भाई यू हैव टू एकदम ही इंसान, अगर कोई दूसरे को इंसान की तरह ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, तो हम भी उसको क्यों किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट दें एकदम भाई। एंड इस टाइप का बहुत सारे वीडियोस आने को देखने को मिलते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है देख के कि भाई दे आर गेटिंग हार्श ट्रीटमेंट, बिकॉज ये लोग जानबूझ के लिए सब करते हैं। एंड अगर वहाँ पे ये बात करें कि ये प्रिजन में किस टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं लोगों के बच्चों के साथ, तो बच्चे को बांध दिया, इधर से एकदम टैंक आ रहा है, एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे आके टैंक रुकेगा। तो भाई दीज पीपल आर बियॉन्ड सेडिस, बियॉन्ड सेडिस।
एंड कुत्तों से रेप करवाना, ये सब आम चीजें जो वहां पे होती हैं। एंड वो जो वीडियो एक निकला है ना ऑफ एक जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर को गैंग रेप कर रहे हैं, वो शील्ड्स लेके खड़े हो गए हैं कि भाई कैमरा में ना आए, ये तो रोज की अकरेंस है भाई वहां पे, रोज की अकरेंस। और इनका आप दिमाग देखो, दिमाग भी कैसे चलता है, इसको कवर अप कैसे करेंगे, लड़कियां यूज करके, ठीक है, कि भाई वी आर LGBTQ फ्रेंडली, ये सब चीजें रख के कवर करते हैं। बट अब इजरायलीज का पर्दाफाश हो चुका है, पूरी दुनिया जानती है इनकी असलियत, पूरी दुनिया। मतलब हर एक टैक्टिक यूज करनी है। मतलब इन लोग का ये जो कौम है, इन लोग का दिमाग ही पूरा ऐसे चलता रहता है कि भाई हम क्या कर लें कि भाई लोग जिंदा जिंदा ना बचें। गाजा में जो हुआ हमने देखा, किस तरीके से बच्चों को चुन चुन के मारा गया। बच्चे जहाँ पे सो रहे होते हैं तो वहां पे बम बरसा दिए जाते हैं, ठीक है, खाना नहीं अंदर जाने दे रहे। अभी सो कॉल्ड सीज फायर हो गया तो भी खाना नहीं अंदर जाने दे रहे। उनके लिए कोई लाइवलीहुड का, अच्छा अब आप बताओ कि जहाँ पे बच्चे खेलते थे या जैसे उनके जितने भी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज थी, कुछ भी कल्चरल था, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कोई चर्चेस तक को नहीं छोड़ा। अब तुम लोग बोलोगे कि मुसलमानों के खिलाफ वो तो ऐसा कर रहे हैं, वॉर छेड़ रहे हैं, तो भाई चर्चेस को क्यों फोड़ दिया? पूरा एग्जिस्टेंस वो पैलेस्टीनियंस का मिटा देना चाहते हैं। एंड अब इन दिस केस जो हमने देखा लेबनान में, किस तरीके का स्प्रे कर रहे हैं कि खाना ही ना उग पाए, खाना ही ना उग पाए। एंड मैं बिल्कुल भी मुझे डाउट नहीं है इस चीज में कि ये लोग जब ये सब टाइप की हरकत करते हैं तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल तो कुछ भी नहीं है भाई इनके लिए। दे वॉन्ट टू होल्ड द वर्ल्ड हॉस्टेज। अमेरिका को तो इन्होंने हॉस्टेज रखा ही हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है कि वहां पे जितने एक तो पैसे के थ्रू, ठीक है, वहां पे कितने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उनके उनकी कैंपेन फंडिंग ये लोग करते हैं। कितने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे हैव डुअल पासपोर्ट्स, व्हाई इज दिस इवन अलाउड? अमेरिकन पासपोर्ट भी है, इजरायली पासपोर्ट भी है। अब आपको क्या पता वो कौन से देश की तरफ ज्यादा लॉयल है? मतलब किस टाइप के सिस्टम्स इन्होंने बिठा दिए हैं इन प्लेस, एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू होल्ड द वर्ल्ड हॉस्टेज इज बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगर मान लो अमेरिकन सपोर्ट थोड़ा तिल मिला भी जाता है तो कहेंगे हम तो पूरी दुनिया को फोड़ देंगे। सैमसन ऑप्शन तो यही है, इफ वी आर गोइंग डाउन तो हम पूरी दुनिया को फोड़ देंगे एंड तुमको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं, जैसे कि जो ईरान के साथ हो रहा है। एंड दुनिया खड़ी नहीं हो रही ईरान के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है, क्योंकि ईरान के बाद भाई सबका नंबर आएगा, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट वहीं तक नहीं टिकेगा। قالوا هدنا وقف اطلاق نار، هذه مش وقف اطلاق نار، هذه اباده جماعيه، واحنا نايمين امنين في بيتنا رموا علينا قذائف على البيت، استشهد ابني واستشهد ابن اخويا واستشهد بنت اخويا، واحنا امنين اطفال صغار في استشهدوا، احنا ما لنا ذنب. هم بدهم يهجرونا، بدهم يطلعونا، لكن باذن الله صبرين، قد ما يموتوا فينا ويقطعوا فينا باذن الله صبرين، والله باذن الله صبرين، غصب عنهم صبرين. ابوك هذا ابوك اسمع للابو، يلا بابا يا ماما بتروح على الجنه، بابا بتروح على الجنه. الله اكبر. कितना सैड है यार ये देखना कि मतलब आपकी फैमिली इकट्ठे, एक तो वैसे ही पूरी लाइफ उजड़ गई है आपकी, घर आपने इतने सालों से बनाया वो उजड़ गया, ठीक है, मतलब पानी नहीं मिलता पीने को साफ, खाने को नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ भी जो एड आती है वो भी इतनी इतनी सी आती है, एंड जो एड आती है उसमें कुछ हेल्दी खाना तो आता नहीं है, चिप्स विप्स ये सब आते हैं, जिससे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी कुछ मिड-70s होती थी, अब मिड-30s हो गई है गाजा के अंदर, ठीक है। हॉस्पिटल्स तबाह, सब कुछ तबाह, पूरी लाइफ खत्म हो गई, फिर भी आप किसी तरह यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन कि भाई लाइफ किसी तरह से फिर से रीबिल्ड करेंगे। फिर आप एक रात सोते हो, अगले दिन फिर उस रात को बम फोड़ देते हैं, आपके आधे फैमिली मेंबर्स, बच्चे खत्म। एंड वर्स्ट तो ये देखो, जेनोसाइड तो चल ही रहा है, ठीक है ना, सीज फायर वगैरह सब नाम का है। अब तो कुछ और चीजें भी हो गई हैं, मुझे लगता है बहुत सेंसर हो गई ये चीज। अगर आप गाजा के बारे में कुछ भी बोलो या कोई भी वीडियो बनाओ, तो हम तो ये नोटिस करते हैं कि गाजा के बारे में वीडियो होता है उस पर व्यूज ही नहीं आते। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि देखो गाजा में तो हो रहा है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में फैलने वाला है, क्योंकि कौन कर रहे हैं ये लोग? इजरायलीज। एंड इनका मकसद क्या है? ग्रेटर इसराइल। ठीक है, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है इनका। क्या इनका क्या ऐसा एजेंडा है? ऐसा एजेंडा है तो जो गाजा में आज हो रहा है ये सब जगह होना है। एंड इससे भी बुरी बात तो ये है कि डिसेंसिटाइज हो गए हम सब, ये देख देख के कि हाँ हो रहा है, क्या कर सकते हैं, डिसेंसिटाइज हो गए। एज अ रिजल्ट फिर नंबर सबका आता है। अगर हम किसी भी देश की बात करें, अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पे जो आइस कर रही है यही सेम चीज़ तो है, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। वहाँ पे तो बम बरसा के कर रही है, यहाँ पे किसी को भी तो भाई कोई बचा ही नहीं है, कोई नहीं बचा, सबका नंबर आएगा अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो। एंड इसका देखो मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, बॉयकॉट ही है। यू नीड टू बॉयकॉट एवरीथिंग दैट इज इजरायली, एवरीथिंग। मैकडोनल्ड्स जाना छोड़ दो, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना छोड़ दो, दैट इज दी ओनली वे। एंड ये बॉय एंड अदरवाइज अगेन अगेन फिर से वो आ गया कि दूसरा दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई इजराइल ईरान की अगर वॉर होती है अमेरिका के साथ, तो भाई सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल पे आएगा ही। बट देन फिर उससे और अगर आप लेयर पील करो कि भाई नेक्स्ट क्या होगा अगर अगर इजराइल का ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगी बात जो हम इतने टाइम से बात करते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे वो लोग। बट वेरी सैड टू सी के मतलब आपके लाइफ में कभी हार्ड टाइम्स आए ना, कभी हार्ड टाइम्स आए, बहुत फाइनेंशियल ट्रबल हो, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो, एंड यूर लाइक लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई। यहाँ पे तो क्या हो गया, इनकी लाइफ पूरी ही खत्म कर दी है एंड किसी तरह रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनको गालियां देने का मन करता है। ऑफ कोर्स ऑन कैमरा मैं दूंगा नहीं, पर ये वो भी नहीं करने दे रहे हैं उनको।